नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर एस स्टेट ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे 14वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित एवं रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है कि विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हुए हैं, किस खेल से संबंधित है, हॉकी, क्रिकेट, शतरंज या फुटबॉल। तो विश्वनाथ आनंद एक शतरंज के खिलाड़ी थे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, सिस्मोग्राफ, कंपास, पारसेक या बैरोमीटर। तो क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ कहा जाता है। इसके अलावा भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। और भूकंप को जिस स्केल से मापा जाता है उस स्केल को रिएक्टर स्केल कहा जाता है। ईटानगर किसकी राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा या मिजोरम। तो किसकी राजधानी होगी, यहाँ पर ऑप्शन में मिजोरम दिया गया है। मिजोरम की राजधानी क्या आइजोल है, त्रिपुरा की अगरतला है, सिक्किम की क्या गंगटोक है। तो ईटानगर किसकी होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल या इनमें से कोई नहीं। तो कौन होंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रगीत के रचयिता। और राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ में संकलित है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रगीत को सबसे पहले अपनाया गया था। और यहाँ पर ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर दिया गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रगान के रचयिता है। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, साइमन कमीशन भारत आया तब, नमक कानून तोड़ा तब, भारत की स्वतंत्रता के समय या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी, साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा लाला लाजपत राय को शेर पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो कौन होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। और इसके अलावा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्राध्यक्ष होता है, जबकि शासनाध्यक्ष कौन होता है, शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री को देश का वास्तविक शासक माना जाता है। भारत का प्राचीन वेद कौन सा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऋग्वेद है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में है, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका या पश्चिमी अफ्रीका। तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 10 मई 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, मेरठ, झांसी, नीमच या दिल्ली से। तो कहाँ से शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पर सर्वप्रथम क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी 10 मई 1857 को। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और भारत के एकीकरण का श्रेय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी। राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद या लखनऊ। तो कहाँ स्थित है एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, आपके कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत में परमाणु परीक्षण कहाँ होता है, पोखरण, कोयम्बटूर, पुणे या कोच्चि। तो कहाँ होता है, 1974 और 1998 में 2 बार परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पोखरण में। और पोखरण कहाँ स्थित है, पोखरण राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित है। राष्ट्रगान गाने में कितने समय लगता है, 50 सेकंड, 52 सेकंड, 55 सेकंड या 1 मिनट। तो कितना समय लगता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। राष्ट्रगान का सही समय कितना है, 52 सेकंड है। जेब्रा लाइन का संबंध किससे है, भूगोल से, सीमा से, सिग्नल से या इनमें से कोई नहीं। तो किससे है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जेब्रा लाइन का संबंध सिग्नल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है, प्रशांत सागर और आर्कटिक सागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर या प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर। तो किन 2 को जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अंध महासागर, जिसे हम कहते हैं अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसकी एक ट्रिक है कि पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया। तो पनामा नहर किसे जोड़ती है, प्रशांत अंधा हो गया, प्रशांत महासागर और अंध महासागर, जिसे हम अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। तो यह थे जीके के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे साइंस के 15 क्वेश्चन। साइंस का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है, पानी, कोयला, डीजल या अणुशक्ति। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हाइडल पावर स्टेशन में
ऊर्जा का स्रोत पानी है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर या अबेकस। तो कौन सा नहीं है? रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर सभी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, सभी जानते हैं, परंतु यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अबेकस इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। अब अबेकस क्या, ये एक बार बताया गया है आपके इन्हीं वीडियो में, तो अबेकस क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके लिए हिंट है कि अबेकस का आविष्कार चीन के एक वैज्ञानिक टीम क्रेमर ने किया था और अबेकस का जापानी नाम सारूबान है। ठीक है, तो अबेकस है क्या, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। समय और किसके गुणनफल के बराबर विस्थापन होता है? तो समय और वेग के गुणनफल के बराबर विस्थापन होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विस्थापन का सूत्र क्या होता है? वेग इंटू समय। निम्न में से कौन सा अम्ल है? CH3, COOH, HCl या H2SO4 या ये सभी अम्ल हैं। तो यहाँ पर CH3, COOH को क्या कहते हैं? हम एथेनोइक अम्ल कहते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और H2SO4 कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो ये सभी अम्ल है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। विद्युत का सुचालक है तांबा, लकड़ी, रबड़ या शुद्ध जल। तो कौन सा होगा विद्युत का सुचालक? यहाँ पर शुद्ध जल मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध जल हमेशा विद्युत का कुचालक होता है। तो विद्युत का सुचालक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, तांबा होगा। और सर्वाधिक सुचालक की बात करें तो वो चांदी होगा। और तांबा का कौन सा स्थान आता है? दूसरा स्थान आता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत ऊर्जा क्या करता है? विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और यदि बात आए विद्युत जनरेटर की, तो जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका उल्टा हो जाएगा। जब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो इसको रोकने का कार्य कौन करता है? प्रतिजैविक, प्रतिरोधक, क्षारक या इनमें से कोई नहीं। तो बैक्टीरिया को कौन रोकता है? प्रतिजैविक रोकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सोडा बनाने में कौन सी गैस मिलाई गई है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस मिलाई गई है सोडा बनाने में? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है। धावन सोडा का सूत्र क्या है? NaOH, NaHCO3, NaCl या Na2CO3। तो क्या होगा? धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है? पेट्रोल, डीजल, CNG या इनमें से कोई नहीं। तो किससे नहीं होगा? पेट्रोल और डीजल से वायु प्रदूषण होता है, परंतु CNG से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। CNG को वाहनों में प्रयोग किया जाता है और CNG का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या जिसे कहते हैं हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। मस्तिष्क को कौन नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र, कोशिका द्रव्य, यकृत या इनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तंत्रिका तंत्र, या जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। धातुओं में चमक किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त प्रोटॉन, विद्युत क्रिया या मुक्त प्रमाण। तो धातुओं में चमक किसके कारण होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुओं में चमक होती है। गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? वायु दाब, विद्युत दाब, विद्युत धारा, विद्युत विभव या विद्युत ऊर्जा। तो क्या मापता है गैल्वेनोमीटर? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। विद्युत धारा को मापता है। ऊंट के कुबड़ में किसका संचय होता है? हवा, ग्लूकोज, जल या वसा। तो किसका संचय होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऊंट के कुबड़ में वसा का संचय होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग, हैजा, अस्थमा या तपेदिक। तो कौन सा रोग होगा आयोडीन की कमी से? घेंगा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे साइंस के 15%। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15%। मैथ का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी से 5.5 घंटे पहले पहुंचती है। तो कुल दूरी ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? इसकी सापेक्ष चाल ज्ञात करेंगे। सापेक्ष चाल के लिए क्या करेंगे? हम दोनों की चाल का अंतर ज्ञात करेंगे। दोनों की चाल का अंतर क्या होगा? एक की 60 है और दूसरी कितनी है? 45 है। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या करना है? समय में सापेक्ष चाल का भाग देना है और फिर दोनों रेलगाड़ियों की चाल को गुणा करवा देना है, तो हमारे पास कुल दूरी आ जाएगी। तो समय कितना दिया गया? 5.5 घंटा। ठीक है, जिसे हम 5.5 लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार ही लिख लो 5:30 बट्टे क्या करेंगे? सापेक्ष चाल कितनी होगी? 15। अब क्या करेंगे? हम दोनों रेलगाड़ियों की चाल से गुणा करवा देंगे। एक की 60 है और दूसरी कितनी है? 45 है। 15 से कितनी बार कटेंगे? 60, 4 बार कटेंगे। ठीक है, और 4 को 5.5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 20 और 2 कितने होते हैं? 22। तो कितना आएगा? 4 को 5.5 से गुणा करेंगे तो आएगा 22। ठीक है, 22 को 45 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 22 को 45 से गुणा करेंगे तो 45 दूने 90 और 45 दूने 90 और 9 हासिल वाले कितने हो जाएंगे? 990। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 990 हो जाएगी। इसके अलावा हम उस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे 1 घंटे की दूरी निकालेंगे फिर उससे गुणा करवा के, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और श्याम ने मिलकर 3364 रुपये 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया। 3 साल के बाद राम को उतनी ही राशि मिली जितनी श्याम को 5 साल के बाद मूलधन में। तो राम का हिस्सा ज्ञात करना। मूलधन में राम का हिस्सा
यानी राम का 3 साल का मिश्रधन और श्याम का 5 साल का मिश्रधन क्या दिया गया, बराबर दिया गया। तो राम का मूलधन मान लो हमारे पास, मान लिया एक बार अक्ष, तो श्याम का कितना हो जाएगा 3364 माइनस अक्ष, ठीक है। अब दर और समय बराबर है, तो हम मिश्रधन किस प्रकार ज्ञात करते हैं, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। तो 1 प्लस दर बटे 100, 1 प्लस दर कितनी दी गई है 5 बटे 100 की घात कितनी हो जाएगी, इसमें 3 हो जाएगी और उसमें बराबर दिया गया 5 हो जाएगी, ठीक है। और इससे गुणा करवाना है, 1 प्लस 5 बटे 100 की घात है, इसमें हो जाएगी 5। तो यहाँ पर घात दी गई है 3 और यहाँ पर दी गई है 5। तो जब हम दो संख्याओं का भाग देते हैं घातांक के रूप में, तो यदि आधार समान हो तो हम क्या करते हैं, घातों को आपस में घटा देते हैं और गुणा करते समय क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो इधर कितने बच जाएंगे, 1 प्लस 5 बटे 100 की घात कितनी बच जाएगी, 2 बच जाएगी। तो यहाँ पर अक्ष बराबर कितना हो जाएगा 3364 माइनस अक्ष इंटू 1 प्लस 5 बटे 100 कितना हो जाएगा 105 बटे 100 इंटू 105 बटे 100, ठीक है। 2 घात हो जाएगी तो 2 बार लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 3364 माइनस अक्ष इस और गुणा में पक्षांतरण करेंगे, क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो अक्ष बटे 3364 माइनस के अक्ष बराबर क्या करेंगे हम, बराबर 105 बटे 100 इंटू 105 बटे 100, 105 बटे 100 इंटू 105 बटे 100। अब इन्हें काट लो, 5 से ये कितनी बार कटेंगे, 5 से ये कटेंगे 21 बार, ये कटेंगे 20 बार, ये 21 बार और ये कटेंगे 20 बार, ठीक है। तो 21 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 441 और 20 को 20 से करेंगे तो कितना आएगा 400। अब इन्हें वज्र गुणा करवा दो, अक्ष को 400 से गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 400 अक्ष, और इसे गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, उसे इधर आ गया 400 अक्ष और उधर गुणा करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो 3364 को गुणा करवाना हमें किससे, 441 से, ठीक है, इंटू 441 माइनस कितना हो जाएगा 441 अक्ष और दिया गया तो 441 अक्ष, यह अक्ष 441 अक्ष इस और माइनस का पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 400 में 441 अक्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 841 अक्ष बराबर कितना हो जाएगा 3364 इंटू 441। अब ये 841 इस और गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो फिर भाग में चला जाएगा, तो अक्ष बराबर कितना हो जाएगा 3364 इंटू 441 बट्टे कितना हो जाएगा 841, ठीक है। अब इन्हें काट कर सरल कर लो, किस प्रकार काटेंगे, 841 का भाग देना 3364 में, कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ पर 33 है और यहाँ पर 8 है, लगभग 8 चौके 32, लगभग 4 बार जाएगा। तो 4 से गुणा करवा के देखते कितना आएगा, 841 को 4 से गुणा करवाएंगे तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 8 चौके 32 और एक कितने होंगे 3364 आता तो पूरा 4 बार कटेगा, ठीक है, 4 आएगा और 4 को 441 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और एक कितना होता है 17। तो 1764 होगा राम का मूलधन में हिस्सा। तो कितना होगा राम का 1764, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया 11,360 रुपये 3 साल बाद लौटाया गया तो उधार की रकम क्या है, यह मिश्रधन दिया गया, ठीक है। तो मान लिया हमारे पास एक बार मूलधन कितना माना हमने, मान लिया कि हमारे पास मूलधन 100 रुपये, ठीक है, मूलधन 100 रुपये है तो ब्याज कितना हो जाएगा 100 इंटू, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, समय इंटू मूलधन इंटू दर बटे 100। तो समय कितना 3 और दर कितनी है 16 और मूलधन मान लिया हमने 100 है, बटे 100, 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे, 3 को 16 से गुणा करेंगे तो ब्याज कितना होगा या 48। तो यदि 100 रुपये मूलधन है तो ब्याज कितना है हमारे पास 48, और यदि 100 रुपये मूलधन है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 148, 100 में 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 148। तो 100 रुपये 148 मिश्रधन है तो मूलधन कितना 100, यदि 1 रुपये मिश्रधन होगा तो मूलधन कितना होगा 100 बटे 148। अब मिश्रधन हमारे पास दिया गया 11,360, तो इसे 11,360 से गुणा करवा दो तो कितना आएगा 100 से इसे काट लेंगे हम, कितने 4 से काटेंगे 100 को 25 बार और इसे काटेंगे 4 से कितनी बार काटेंगे 4 से 12 और 8 7 के 28 37 बार, 25 बटे 37 इंटू 11,360। अब इन्हें सरल कर दो, 25 बटे 37 इंटू 11,360। अब गुणा करवा लो, ठीक है, कटेगा तो नहीं क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या, तो गुणा करवा के देखते हैं। तो 25 को ये 11,360 से गुणा करवाएंगे कितना आएंगे 0, 25 छक्के 150, 25 3 75 और 15 कितने होते हैं 90, 25 और 9 34 और 25 और 3 28, तो 28 2,84,000 में भाग देना 37 का कितनी बार जाएगा
37 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 37 पंजे कितने होते हैं 185, 37 छके 222, 37 7 कितनी होती है 259, तो 7 बार भाग जाएगा। कितना 259, 284 में से 259 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 21 और 4 कितने 25 बचेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम आगे वाला जीरो उतारेंगे। 225 50 में कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा और कितना आएगा 222। ठीक है, 37 छके 222 होते हैं, तो 250 में से 222 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 28 बचेगा। आगे वाला जीरो उतारेंगे फिर 7 बार जाएगा और 259 आएगा। 280 में से 259 घटाएंगे तो 21 बचेगा और आगे वाला जीरो उतारेंगे। अब 6 बार भी नहीं जाएगा, 6 बार में 222 आते हैं तो 5 बार में कितने आएंगे 185, तो 5 बार जाएगा, तो लगभग 7675 उत्तर आएंगे इसके। ठीक है, तो मूलधन कितना था 7675, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या तथा तिरछी ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। यदि इसका तिरछा क्षेत्र 3168 वर्ग सेमी हो तो त्रिज्या बराबर होगी। ठीक है, तो तिरछा क्षेत्रफल या इसे हम कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। तो हमारे पास आर दी गई है 4:, आर और एल का अनुपात दिया गया 4:7, तो आर और एल क्या हो जाएगी 4x और 7x। ठीक है, तो हम अब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे पाई आर एल, तो 22/7 इंटू क्या करेंगे 4x इंटू 7x बराबर दिया गया 3168। ठीक है, 7 से 7 को कैंसिल कर लेंगे। अब क्या करेंगे 22 इंटू 4 बराबर 3168 है, तो 4 से 3168 को काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा 7 चौके 28, 9 चौके 36 और 2 चौके 8, 792। तो फिर 22 से काट लेंगे, 22 को 2 बार काट लेंगे, 11 बार काट लेंगे 2 से, और 792 को कितनी बार काटेंगे 792 को 2 से काटेंगे हम 3, फिर कितने बचेंगे 6 18 और कितने हो जाएंगे 366 बार। अब इधर बच गया 11 अक्स स्क्वायर, 2 बार अक्स है तो अक्स स्क्वायर बराबर कितना बच गया हमने 366, तो अक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 366/11, 11 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, सॉरी 396 आएगा यहाँ पे, 396/11, तो 11 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएंगे 11 3 33, 11 3 33, कितने शेषफल बचेंगे 6 और आगे वाला 6 उतारा कितना हो जाएगा 11 छक्के 66, 36 है। अक्स स्क्वायर यदि 36 है तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो एक कितना अक्स का मान 6, तो यहाँ पर त्रिज्या पूछी है तो त्रिज्या कितनी मानी थी हमने 4x, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 6 इंटू 4, तो 6 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो इसकी त्रिज्या का मान होगा 24, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत की कटाई 14 दिन में करते हैं तो 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर उस खेत की कटाई कितने दिनों में करेंगी। यहाँ पर देखिए 12 आदमी है, ठीक है, 12 क्या है मेन है, ठीक, बराबर 18 क्या हो जाएगी आपकी वुमेन हो जाएगी, तो एक आदमी बराबर कितना हो जाएगा 18/12 औरतें। ठीक है, 6 से काटेंगे ये 3 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा, तो एक आदमी बराबर 3/2 औरतें हो जाएगी। तो यहाँ पर 8 आदमी और 16 औरतें, तो 16 औरतें तो ये है ही, और इन 8 आदमियों को भी हम क्या करेंगे औरतों में बदल देंगे, क्योंकि एक आदमी बराबर 3/2 औरतें होती है, तो 8 आदमी बराबर कितना हो जाएगा 3/2 को 8 से गुणा कर लेंगे, तो 8 2 से कितनी बार कटेगा 8 4 बार, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, तो 12 औरतें और 16 औरतें कितनी हो जाएगी 28 औरतें। तो यहाँ पर क्या कर रही है 18 औरतें 14 दिन में कर रही है, तो 18 औरतें 14 दिन में कर रही है, 18 औरतें कितने दिन में कर रही है 14 दिन में कर रही है। तो यहाँ पर 12 आई थी, 12 और 16 कितनी होगी 28 औरतें कितने दिन में करेगी, यही पूछा गया है। तो 14 से 1 बार, 14 से 2 बार और 18 2 से कितनी बार कटेगा 9 बार, तो कितने दिन में करेगी 9 दिन में करेगी, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। पार्क की परिधि 320 मीटर है। पार्क की भीतरी दीवार की ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते को बनाने का कुल खर्च 1.50 प्रति वर्ग मीटर की लागत से कितना होगा। ठीक है, पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो पार्क और इसका परिमाप दिया गया है, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में चला जाएगा सीधा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना बच जाएगा 320 में 2 का भाग देंगे, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 320 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 160। ठीक है, अब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया 3:1, तो 3 + 1 अनुपातों का योग बराबर कितना आ जाएगा 4 आ रहा, और परिमाप दिया कितना गया 160, तो 4 बराबर 160 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा आपका 4 चौके 16 40,
तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 40। ठीक है, ये आगे ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। अब जो प्रश्न में पूछा गया वो हमें करना है। तो ये आयताकार एक पार्क हो गया। ठीक है, इसकी लंबाई हमने निकाली है 120, इसकी चौड़ाई हमने निकाली 40। अब ये बोल रहा है कि इसके भीतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो ये इसका रास्ता हो गया। इसकी चौड़ाई है 2 मीटर, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 इधर से कम होगी, 2 इधर से कम होगी, तो ये कितनी होगी 36। इस प्रकार 2 इधर से कम होगी, 2 इधर से कम होगी, तो 4 कम होगी, तो ये कितनी हो जाएगी 120 में से 4 कम करेंगे तो 116। तो अब क्या करेंगे, बाहर वाले में से अंदर वाले को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, पार्क का क्षेत्रफल, सॉरी रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बाहर वाले की लंबाई कितनी है 120 इंटू कितनी हो जाएगी 40, बराबर अंदर वाले की लंबाई हो जाएगी 116 इंटू कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 36। 12 को 4 से गुणा किया कितना आएगा 48, 48 के आगे 2 जीरो उतार दो, बराबर है 116 को 36 से गुणा कर दो। 116 को 36 से गुणा करेंगे तो कितना, 36 छक्के कितने होते, 36 को 6 से गुणा करेंगे 216। 216 में कितना उतारा हमने 6 उतारा, 21 हासिल हो गई। 36 और 21 कितने होंगे, 36 और 21 होंगे 57, 5 हासिल बचेगी। 36 और 5 कितने होंगे 41। तो 4800 में से 4176 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 624। ठीक है, तो इसका रास्ते का क्षेत्रफल कितना दिया गया 624 दिया गया। अब इसमें 1 मीटर में 1.5 का खर्चा आ रहा है, तो 624 में कितने का खर्चा आएगा, तो 624 इंटू 1.5 करेंगे तो कितना होगा, 15 चौके 60, 15 दूने 30 और 6 कितने होते हैं 36, 15 छक्के 90 और 3 कितने होंगे 93। एक संख्या से पहले पॉइंट दिया गया तो एक से पहले पॉइंट दे लगा दो और कितना उतर आएगा 936। इसका राइट आंसर होगा, कुल खर्चा आएगा 936। उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसकी भुजा की लंबाई 1 मीटर हो। ठीक है, यहाँ पर दिए गए सभी ऑप्शन राइट होंगे। सभी ऑप्शन राइट इस प्रकार होंगे कि क्योंकि घन का क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर भुजा क्यूब होता है, तो 1 मीटर होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, यही होगा। तो यहाँ पर पहले दिया गया है कि 10 की घात 0, यहाँ पर मीटर होगा, किलोमीटर ना होगा, यहाँ पर होगा किलोमीटर। ठीक है, मिस प्रिंटिंग दी गई। तो 10 की घात 0 क्यूब मीटर होगा, तो 10 की घात 0 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या की घात यदि 0 लिखते हैं तो उसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पर 10 की घात, 50 की घात, 100 की घात, कितनी भी लिखो 0 लिख कर आगे लिखते हैं तो वो राइट होगा इसमें। ठीक है, तो ये राइट होगा। अब दूसरा किस प्रकार राइट होगा, दूसरा इस प्रकार होगा कि ये सेंटीमीटर में दिया गया, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते। तो इससे यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, यहाँ पर भी 100 हो जाएगा। 2 2 4 और 6 0 है, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब भी राइट होगा। नेक्स्ट है 10 की घात -9 किलोमीटर क्यूब। तो अब मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं, तो 3 जगह 1000 लिखेंगे। यहाँ पर भी 1000 होगा और यहाँ पर भी 1000 होगा। तो 3 3 6 और 3 कितनी होगी 9, 9 0 है, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ठीक है, 10 की घात 9 हो जाएगी। अब माइनस में क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास संख्या दी गई मीटर में और किलोमीटर में बदलना, तो भाग देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो जब भी घात बट्टे में हो तो उसे क्या लिखते हैं, माइनस के रूप में लिखते हैं, तो ये भी राइट होगा। तो अतः इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शन राइट होंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 5/7 बराबर है x/35 में x का मान क्या होगा, 5/7 दिया गया बराबर दिया गया x/35। किस प्रकार हल करेंगे, वज्र गुणा कर लो। ठीक है, 7 को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x बराबर कितना आएगा 5 इंटू 35। 7 को 35 से कितनी बार काटेंगे, 5 बार। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। निम्न जो अन्य 3 के बराबर नहीं है। ठीक है, निम्न अंश है जो कि अन्य, यहाँ पर 4/5 दिया गया। ठीक है, यहाँ पर कितने दिया गया, आगे वाला 9/15। 9/15 को काट कर सरल कर सकते हैं। 9 को 3 से 3 बार काटेंगे और 15 को 5 बार काटेंगे, तो इसका मान कितना आएगा 3/5। नेक्स्ट देखते हैं 3/5 दिया गया, इसके बाद में 6/10 दिया गया, इसे भी काट लो। 2 से 6 कितनी बार कटेगा 3 बार, 15 5 बार, तो ये भी 3/5 आ रहा है, ये भी 3/5, ये भी 3/5, परंतु ये 4/5 है, तो ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। 18,225 का वर्गमूल क्या है, वर्गमूल निकालने की वही विधि। 18,225 उतार लिए, इकाई का अंक कितना 5 है, और 5 किसके इकाई का अंक होता है, हमेशा 5 का ही होता है, तो यहाँ पर 5 आएगा। एक अंक छोड़ना है, 182 किसके नज़दीक है। 13 का वर्ग कितना होता है 169, और 14 का कितना होता है 196 होता है, तो 196 169 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 का ही आएगा, तो कितना आएगा 135। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या सबसे छोटी संख्या है जो 3600 द्वारा यह घन बनाने के लिए सही विभाजित हो। ठीक है,
कि 3600 में जिस संख्या का भाग देंगे तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो 3600 से एक क्या हम घन का जोड़ा निकालेंगे। किस प्रकार निकालेंगे? 3600 का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड करना। पहले किस प्रकार करेंगे? 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 का भाग देंगे तो आएगा ये 1800। फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 900। फिर 2 का दिया तो कितना आएगा? 450। फिर 2 का देंगे तो ये आ जाएगा 225। अब किसी भी रूप का, किसी भी संख्या का समान रूप से जोड़ा नहीं बनेगा। यहाँ पर केवल 3 अंकों का जोड़ा एक ही बन रहा है, ठीक है, 2 का। और आगे शेषफल कितना बच गया? 450। तो वो 450 ही होगी जिसका भाग देने पर 3600 पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। दो संख्याओं का योग 384 है और HCF की संख्या 48 है, तो संख्या का अंतर क्या होगा? देखिए ऐसी स्थिति में जब संख्याओं का योग दिया गया और HCF पूछा है तो छोटी संख्या हमेशा उसका HCF ही होगा। तो उसकी छोटी संख्या कितनी होगी? 48 ही होगी। तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? उस योग में से HCF का 2 गुना घटा देंगे, ठीक है। योग में से क्या करेंगे? 384 में से घटाएंगे हम HCF का 2 गुना, यानी 2 × 48, ठीक है। 48 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 384 में से हमें घटाना है 48 का दुगुना कितना हो जाएगा? 96। 384 में से 96 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। फिर 17 में से 9 घटाएंगे तो भी 8 बचेगा, और यहाँ पर कितने बच गए? 2। तो कितना होगा? 288 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 10 और 30 के अनुपातिक तीसरा। यहाँ पर तृतीयानुपाती पूछ रहा है, और तृतीयानुपाती का सूत्र होता है हमेशा एक सूत्र ध्यान रखना, b²/a, ठीक है। तो b का मान कितना होगा? यहाँ पर 30 है तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 30 × 30 बट्टा a कितना हो जाएगा? 10 दिया गया तो 10 उतार दो, ठीक है। 0 से 0 काट लो, 30 को 3 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 30 3 कितने होते हैं? 90। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। तीसरा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। एक वस्तु को 18,450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत, यानी 18,450 कितना दिया गया? उसका 50% दिया गया। 18,450 दिया गया, उसका 50%, ठीक है। अब हमें क्या करना? कुल संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करवा देंगे, कुल संख्या आ जाएगी। परंतु यह बोल रहा है कि 50% लाभ प्राप्त करना, तो कुल कितनी होती है? 100%, और 50% लाभ प्राप्त करेगा तो कितनी हो जाएगी? 150%। तो इससे सीधा 150 से ही गुणा करवा दो, ठीक है। अब 0 से 0 काट दो, 5 से 15 कितनी बार काटेंगे? 3 बार। 18,450 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0, 5 3 15, 4 3 12, और 1 कितना होगा? 13, और 18 3 कितने होते हैं? 54, और 1 55। तो 55,350 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है, उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी? ठीक है, शहर की जनसंख्या दी गई, वर्तमान जनसंख्या दी गई। और 2 वर्ष पहले जब ऐसे क्वेश्चन कई बार किए हैं, जब 2 वर्ष बाद की या 4 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछता, तो हम क्या करते हैं? 2% की वृद्धि थी तो 26,010 को 102/100 × 102/100 से गुणा करते। परंतु पहले की पूछ रहा तो उसके उल्टा कर देंगे, पहले 102/100 करते थे, अब 100/102 कर देंगे। तो 26,010 इंटू क्या कर देंगे हम? 100/102 इंटू कर देंगे 100/102, ठीक है। अब इन्हें काट लेंगे, 2 से ये 50 बार, ये 51 बार, फिर ये 2 से कितना हो जाएगा? 50 बार, और ये हो जाएगा 51 बार, ठीक है। 51 को 51 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 26,010 इंटू कितना हो जाएगा? 50 को 50 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2500, ठीक है। और 51 को 51 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 51 एकम 51, और 51 पंजे कितने होंगे? 51 पंजे होंगे 50 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना? 50 को 5 से 250, 255, ठीक है। 255 और 5 कितने होंगे? 260, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2601। अभी यहाँ पर 26,010 है, 26,010 से 2601 को कितनी बार काटेंगे? 10 बार काटेंगे। तो 10 को 2500 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 वर्ष पहले की उसकी जनसंख्या थी 25,000, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो यह थे गणित के 15 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि 2 3 5 8 13 आगे एक संख्या दी गई है, और आगे पहले देखिए इनमें लॉजिक देखते हैं। यहाँ पर 1 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़े गए, फिर 3 जोड़े गए, फिर 5 जोड़े गए। तो अभाज्य संख्याओं का क्रम देखेंगे तो आगे 7 आएगा, 20 आएगा, परंतु फिर 11 20 में 11 जोड़ने पर 34 नहीं आएगा, ठीक है। तो यह नियम तो नहीं लगेगा। अब दूसरा लॉजिक देखो, इसमें दूसरा क्या होगा? यहाँ पर 2 और 3 दिया गया, फिर 5, तो 3 और 2 को जोड़ते तो कितना होगा? 5 होता है, ठीक है, ये सही है।
फिर 5 में इस 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, फिर 8 में इस 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 13, फिर 13 में इस 8 को जोड़ के देख 13 में इस 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 और 8 कितने होते हैं 21 होते हैं। ठीक है, फिर 21 में 13 को जोड़ेंगे तो कितना आता है 21 और 13 34 होते हैं, तो 21 सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6:3 समानुपात क्वेश्चन मार्क दिया गया और आगे 4 दिया गया। तो जिस प्रकार 6 से 3 संबंधित है उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क से 4 संबंधित है। तो 6 क्या है 3 का दुगुना है, तो यहाँ पर 4 का दुगुना क्या होगा 8 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नीचे दिया गया प्रश्न श्रृंखला किसी एक नियम से आगे बढ़ रही है। श्रृंखला में एक संख्या छूट गई है, छूटी हुई संख्या को रिक्त स्थान द्वारा दर्शाया गया। श्रृंखला में तो बड़ो लिखने की क्या जरूरी थी भैया, यहाँ पर सीधी श्रृंखला दी गई है और उसमें आगे का पढ़ लिखा गया। ठीक है, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरी नहीं है। 95 96 98 और 101, यहाँ पर कितने का अंतर है 1 का अंतर है। फिर कितने का अंतर है 96 और 2 98, फिर 98 और 3 कितने होते हैं 104। तो क्रम से अंतर बढ़ रहा है, पहले 1 2 फिर 3, अब क्या बदलेगा 4, तो 101 और 4 कितने होते हैं 105 होंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। यदि गन्ने के लिए चीनी तो दही के लिए क्या होता है, गन्ने से चीनी बनती है तो दही से क्या बनता है मक्खन बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। किसी कूट भाषा में IMTITJU को TMIUJT लिखा गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया कि IMITJ और U यह दिया गया और इसे लिखा गया कि इस प्रकार TMI, यानी पहले तो इतनी श्रृंखला को उल्टा लिखा गया। ठीक है, IMT को TMI लिखा गया। ठीक है, तो आगे वाले में भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले इतना को उल्टा लिखेंगे। ठीक है, TEM को किस प्रकार लिखेंगे हम MET लिखेंगे। ठीक है, MET लिखेंगे। फिर क्या दिया गया, फिर दिया गया ये आगे वाला दिया गया है, फिर दिया गया ये I लिखा गया। ठीक है, सीधा I लिखा गया आगे वाला, तो इसमें भी आगे वाली संख्या R लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करेंगे हम UJT को फिर से उल्टा लिखा गया, TJU को फिर से उल्टा लिखा गया UJT, तो आगे वाले को फिर से उल्टा लिख देंगे। EMP को लिख देंगे हम PME। ठीक है, PME, तो क्या उत्तर हो जाएगा METRPME। ठीक है, METRPME किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका भी। तो यह थे इस 14वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 15वें पेपर के। यह सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोजाना सीरीज समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।